बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111 और आप सबका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है दैट इज़ आई डोंट नो बट मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके मैंने दो पाइल्स बनाई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 लिखा हुआ है बाकायदा। और जैसे मैं करती हूँ तो मैं हाँ ओके नाउ आई एम फिक्स्ड इट। तो बेसिकली इसमें लिखे हैं कुछ मंथ्स। ओके इंट्यूटिवली मैंने दोनों पाइल्स में मंथ्स लिखे हैं और जो दोनों पाइल में मंथ्स लिखे हुए हैं आपको जो करना है वो कुछ ऐसा करना है कि इनमें से अपना बर्थडे का मंथ चूज कर लो। ओके आपका जो भी बर्थडे का मंथ है वो आप चूज कर लो। मान लो मेरा बर्थडे फेब में आता है तो मेरा पाइल नंबर 1 है क्योंकि फेब पाइल नंबर 1 में लिखा हुआ है। ओके आज की जो रीडिंग है आपने नीचे थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा बट मैं आपको और डिटेल में थोड़ा क्लियर करके बता देती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है दैट इज अबाउट ऐसी कौन से टैलेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है ओके दैट कैन बी हेरिडेटरी समथिंग, डिजीज हो सकती है या कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। लाइक कुछ लोगों के मम्मा को डिम्पल होते हैं तो बच्चों के भी डिम्पल होते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी टैलेंट बॉर्न टैलेंट्स, बहुत सारे ऐसे बॉर्न आपके पैदा होने के कारण आपको कुछ चीज़ें मिली होती हैं एज अ गिफ्ट। आप जहाँ पैदा हुए हैं या जैसे पैदा हुए हैं, जो हु इज़ योर मदर एंड फादर, उन सारी रीजंस के वजह से आपको कुछ चीज़ें एज अ गिफ्ट मिलती हैं। ओके और तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बॉर्न गिफ्ट क्या मिला है आपको, बॉर्न टैलेंट्स क्या मिले हैं आपको। मतलब ऐसी ये वो चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको पता भी नहीं है बट व्हेन यू ट्राई इट आपको लगेगा कि ओ माय गॉड दिस इज़ लाइक ऐसे होता है क्या, मतलब ये इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, ये कैसे पॉसिबल है। ओके सो ऐसा कुछ है। पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 लिखा हुआ है, आप देख लो। उसके बाद मैं आगे जैसे हमेशा मैं वीडियोस में करती हूँ इसके आगे एक पिक्चर खींच के डाल दूंगी मैं इन दोनों ही पाइल्स का। आप अपनी पाइल चूज कर लेना देख के कि किस में आपका मंथ है। आज ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है, इट्स वेरी क्लियर टुडे कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग एंजॉय करना। डेफिनेटली मुझे बताना कि मैं बर्थडे मंथ के हिसाब से और रीडिंग्स करूं क्या। जैसा भी मुझे इस वीडियो का रिस्पांस आएगा, जितने लाइक्स आएंगे या जितना मुझे रिस्पांस लगेगा कि हाँ ये लोग एंजॉय कर रहे हैं तो फिर मैं ऐसी रीडिंग्स और बनाऊंगी। ओके सो दिस इज फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, आप वो लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 जिनका बर्थडे बेसिकली पाइल नंबर 1 में आता है। मतलब लोग जिनका बर्थडे जनवरी फरवरी अप्रैल मई जुलाई और सितंबर में आता है। लेट्स सी, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके लेट्स सी कि जो लोग हैं जिनका बर्थडे इन मंथ्स में आता है, लेट्स सी कि उनकी जन्म के साथ उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ओके उनके जन्म के साथ उन्हें क्या क्या टैलेंट्स मिले हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें जन्म से मिले हैं। ओके बैक ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। ओके लेट्स सी कि आपको कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके देन वी हैव द हाई प्रीस्ट्रेस। ओके उसके बाद हमारे पास क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, द एम्परर। ओके 6 of Pentacles, beautiful, beautiful,
7 of Wands, the Chariot, ओके, 2 मेजर अरकानास, एक्चुअली 3, ओहो, 4 मेजर अरकानास, द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, एम्परर, द चैरियट, द हैंग्ड मैन। ओके, पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू, आपको बहुत सारी चीजें विरासत में, बोलते हैं ना, आपके जन्म से मिली हैं। आपको बहुत सारे लोगों को पैसा जन्म से मिला है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हेरिडेटरी वो मिला है, मनी, एंसेस्टर्स का पैसा आया है उनके लाइफ में, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेस आपको मिला है पहले से ही, वो आया है आपके साथ, आपके कंधे में बेताल बनकर, ठीक है। स्ट्रेस, थकान, ऐसा सिचुएशन जहां आपको लगेगा हे भगवान, प्रेशर, वो एक आया है आपकी यू नो पुश्तों से। आप जन्म के साथ, पैदा होने के साथ आप पे एक प्रेशर आ गया है। द हाई प्रीस्टेस, आपको जन्म के साथ ही नॉलेज गेन करना, या फिर आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, ये आपके जन्म के साथ आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी समथिंग जिसके साथ आप धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं, मगर आप में उसका बीज बचपन से ही, जब से आप पैदा हुए हैं तब से है। जैसे मैंने बता दिया है, हेरिडिटी का पैसा आ सकता है, ओके, मतलब पीछे का पैसा है कुछ, नॉलेज और नॉलेज गेन करने का एक, और आप एक एक्सपीरियंस्ड सोल हैं। आप एक ऐसा नई सोल नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, चीज़ें ऐसे ही हैं। अब अगर आप तक ये पहुंच रहा है वीडियो, ओके, तो डेफिनेटली ये ऐसा है सीन, ओके। इसके बाद आपको चैरिटी, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ये आप के लाइफ में हेरिडिटरी है। मतलब आपको जन्म से सिखाया गया है, मतलब आप सीख के आए हो भगवान से कि भाई लोगों की आप मदद करने के लिए आए हो लोगों की, ओके। ये हो सकता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको जन्म से ही आपने डिसाइड किया है अपने लिए, ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने आप से लड़ाइयाँ बहुत सारी आपको लड़नी है। ये भी आपको जन्म से धय के, हे भगवान ये करूँ या ये कर लूँ, ये करूँ या ये कर लूँ, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हमेशा से होंगी, ओके। ये आपके लाइफ में हमेशा से होंगी। इसके अलावा द चैरियट, ओके। द चैरियट का मतलब होता है कि आपको ट्रैवल कहीं ना कहीं एंड विक्ट्री की आदत, ओके। जीतने की एक आदत मुझे पसंद नहीं है कि अगर मैं सेकंड आता हूँ तो, ठीक है, वो एक आदत, आई डोंट लाइक टू लूज, वो वाली एक चीज़ आपके अंदर होगी डेफिनेटली, ओके। द हैंग्ड मैन, स्पिरिचुअलिटी एंड अ स्पिरिट की, स्पिरिचुअलिटी तो मैंने जैसे आपको पहले भी बता दी है कि स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली है आपके अंदर और वो इनबॉर्न है, ओके। आप देख रहे हैं ये जो द हैंग्ड मैन का कार्ड है, इसमें नीचे हेलो बना हुआ है इनके सर के आजू बाजू, स्पिरिचुअलिटी, ओके। स्पिरिचुअलिटी भी है, ओके। एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा वो हो सकता है, एक आप लोगों में वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको वो भूल जाए, अच्छा इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो सकता है कि भूल गई हो, मतलब आपने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप स्टेज में जाकर बहुत अच्छा बोल सकते हो, आपको लगे कि यार मुझे तो स्टेज फियर है, मैं कभी स्टेज में जाके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, बट अगर आप ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली बोलोगे, ओके। इसके अलावा आप एडवेंचरस हो, आप चीज़ों को
ऐसे मतलब आपको लगता है कि आप चीज़ों को स्टिक करते हो, चीज़ों में स्टिक करते हो, बट ऐसा नहीं है। आप चीज़ों के लिए एडवेंचरस भी हो, ओके? आप चीज़ों के लिए एडवेंचरस भी हो और आप चीज़ों के लिए यस, ये हैं आपके बॉर्न टैलेंट्स, ओके, एंड बॉर्न प्रॉब्लम्स कुछ कुछ, ओके? तो इनमें से कुछ आपके बॉर्न प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया कि आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रह जाते हो, कई बार स्ट्रेस आपके लिए बॉर्न आया है, ये सारी आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ क्रिएट करती हैं, जिससे आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, आपको बहुत सारा डेवलपमेंट मिलेगा, आपको बहुत सारा आप एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो। Okay guys, I will see you in some other reading. Bye bye, pile number 1. Hello pile number 2, welcome to your reading. आपने चूज किया है पाइल नंबर 2 बिकॉज आपका बर्थडे था पाइल नंबर 2 में। आप में से किसी का बर्थडे मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, ओके? अगर आपका बर्थडे इन किसी मंथ्स में है तब आपने ये पाइल चूज की होगी, ओके? तो लेट्स सी कि आपको बर्थ के साथ, जैसे आप पैदा हुए हैं उसके साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ओके? आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी मैजिकल इनबॉर्न टैलेंट्स आपके अंदर हैं, ओके? ओके एंजल्स, पाइल नंबर 2 में बर्थ के साथ क्या क्या इनबॉर्न टैलेंट्स हैं? ओके, बैक ऑफ द डेक है 2 ऑफ wands, ओके? चलिए कार्ड्स देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। एट ऑफ कप्स, द एम्परर, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, क्या बात है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। Then we have the sun, okay? We have the sun. Then lastly we have 7 of swords, okay? So pile number 2, आपके अंदर जो बॉर्न टैलेंट्स हैं या फिर जो, अच्छा पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, ओके? तो जो बॉर्न प्रॉब्लम्स है, एक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, या आपको मतलब पैदा होने के साथ आपके अंदर है, ओके? शायद हेरिडिटी से मिला है आपको, या फिर आपके लाइफ में आपने चूज ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसके वजह से यू आर गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड, ओके? आपको नींद नहीं आती होगी रात को यूजुअली, ओके? इन यूजुअल सेंसेस आपको नींद नहीं आएगी रात को, ओके? माय डॉग वाज ईटिंग समथिंग, ओह गॉड, एंड आई वाज लाइक कि वो कुछ तो मस्ती कर रहा है, ओके? सो 9 ऑफ
स्वॉर्ड्स है विच सेज दैट नींद का प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली आपको, एंड यू विल डेफिनेटली हैव this issue of not able to sleep in the night and getting lot of stress, overthinking. Okay, and then एक होगा that you're very scared, that मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप सबको हर्ट कर सकते हैं लेकिन आप करना नहीं चाहते इंटेंशनली, इसके लिए आप उसके लिए भी स्ट्रेस रहते हैं कि कहीं मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही हूँ, है ना. दिस and then let's talk about the good things. King of Pentacles which says आपके पास पैतृक संपत्ति हो सकती है काफ़ी सारी. ओके, आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपके एंसेस्टर्स से आई हो. ठीक है, ऐसा पैसा हो सकती है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हो. ओके, जो आपको आपके पेरेंट्स से या दादा दादी से या इनसे मिली हो. ओके, देन यू आर गुड विथ रिलेशनशिप्स. ओके, यू आर गोइंग टू बी गुड विथ रिलेशनशिप. हाँ, आपके ब्रेकअप्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं होगा दैट यू विल यू नो हर्ट समबडी फ्रॉम योर साइड. यू विल ट्राई दैट आप किसी को हर्ट ना करो. ओके, दैट यू आर गोइंग टू ट्राई फॉर श्योर. Then second thing is that you will know yourself. Okay, आपको पता होगा कि आप कौन हैं. या सो वो जो आप अपनी खोज में जाने की एक कोशिश होती है, अपनी खोज करने की एक चाहत होती है, वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, वो आप ऑलरेडी ढूंढ चुके होंगे, अपने आप को आप जानते हैं. ओके, एंड इट इज़ अ बिग थिंग कि आप अपने आप को जानते हैं. इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. ओके, बहुत बड़ी बात है. उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज, एक शायद रेप्यूटेशन पैदा होते ही होगी. ओके, आप चाइल्ड सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं. यू नो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिस मतलब आप सेलिब्रिटी भी नहीं तो भी आप बचपन से ही अच्छे होंगे, आपको नॉलेज होगी, और कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि यू नो आर्टिस्ट हो. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. स्ट्रेंथ. ओके, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है. ओके, इट्स नॉट अ जोक. आप में सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इनबिल्ट स्ट्रेंथ है. आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को अपने आप हैंडल कर सकते हैं. ओके, आप चीज़ों को अपने आप हैंडल कर सकते हैं. आप चीज़ों की के लिए आप लड़ सकते हैं, लोगों के लिए लड़ सकते हैं. अब यू हैव दैट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मेजर अरकाना है. ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है आप में. फिर द सन आया. यू आर वेरी पॉजिटिव. आप भले ही यहाँ आने के बाद बहुत ऐसे यू नो निगेटिव या आप स्ट्रेस्ड हो गए हों, मगर यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. यू आर अ वेरी यू नो सन लाइक ब्राइट हैप्पी पर्सन. ओके, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. या so this is your reading pile number 2. I hope that you like it and I hope this resonates with you. These are some things जो कि आप में इनबॉर्न होंगी. ओके, आपके पैदा होने के साथ ही ये चीज़ें आप में होंगी. I hope you like it because I love it, especially strength and lot of other things. It's amazing. And I will see you in some other reading pile number 2. Bye bye.